हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही गजब तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन आवर फ्यूचर पे। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं इनइक्वलिटी यानी असमानता। जो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी अभी तक फेस हुए हैं, सभी में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पे हम इनइक्वलिटी आज पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाले हैं। वैसे ये इनइक्वलिटी जो होती है अधिकतर बैंक जैसे एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन इस बार रेलवे भी पूछ रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा आज इनइक्वलिटी पढ़ा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं, सीखते हैं इनइक्वलिटी कैसे बनाते हैं। इसमें दोस्तों जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, एक तो होता है ग्रेटर देन, दूसरा अगर एक लेस देन, तीसरा होता है एक इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। और दोस्तों कभी कभी आ जाता है नॉट इक्वल। ये कुछ इसमें जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं। और एक बात, प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बता दें, प्रश्न सॉल्व करने से पहले जिस प्रकार से हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं कैसे करेंगे। जैसे ये ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन दिया है मतलब इस तरीके से ग्रेटर देन बना है, तो यहां से इसको हम पास बोलेंगे। क्या? पास। पास मतलब यहां से हम जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ उसी तरफ से चलना है। यानी ये ग्रेटर देन है, अगर इस तरफ से कोई जा रहा है तो इस तरफ आसानी से निकल जाएगा, इस तरफ आसानी से निकल जाएगा। और अगर लेस देन की बात करें, कोई यहां से जाएगा तो इस तरफ नहीं आ पाएगा, इस तरफ नहीं आ पाएगा। इक्वल टू का मतलब है यहां से आसानी से जा सकते हो, यहां से आसानी जा सकते हो, यहां कोई पास लगने वाला नहीं है, यहां कोई पास लगने वाला नहीं है। और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की बात करें, लेस देन इक्वल टू की बात करें मतलब इस तरफ से कोई आ सकता है, इस तरफ, यहां से इस तरफ कोई आएगा तो आसानी से यहां पर आ जाएगा, और इस तरफ से अगर जाएंगे तो यहां पर नहीं आ पाएंगे, यहां पर नहीं आ पाएंगे। बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की। इस तरफ से यहां से कोई अगर उस तरफ जाना चाहे तो आसानी से यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर यही इस तरफ से आएंगे तो इस तरफ पार नहीं कर पाएंगे, यहां पर पार नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों कुछ बेसिक बातें थी, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब इसी आधार पे हम आसानी से प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आसानी से प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी और लेस देन एच। ये हमारा प्रश्न है। इसके ऑप्शन है जो जी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन एफ, जी ग्रेटर देन एफ, डी लेस देन जी। दोस्तों ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है मतलब एक हमें जब एग्जाम में ये एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें चार ये कंक्लूजन दिए रहेंगे, चार कंक्लूजन दिए रहेंगे और इस स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के आधार पर चारों कंक्लूजन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। दोस्तों इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है, ये निशान ग्रेटर देन है, तो कम से कम ये जो पॉइंट है ये याद रखना है, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। अभी आप बात ये नहीं समझ रहे होंगे कि कम से कम एक बार मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है। दोस्तों जब हम प्रश्न सॉल्व कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा कम से कम एक बार मिलना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। यही ग्रेटर देन हुआ, ये लेस देन हुआ। ये ग्रेटर देन है तो इससे यही बात है। लेस देन जी, लेस देन का मतलब है ये भी कम से कम एक बार मिलना चाहिए। कम से कम एक बार मिलना चाहिए, चाहे लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। यहां तक ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या है, अगर जिस तरफ हम हमेशा अगर लेस देन लगा है, ये ग्रेटर देन लगा है, तो अगर ग्रेटर देन लगा है मतलब जिस तरफ मुख खुला हुआ होगा, जिस तरफ मुख खुला हुआ होगा उसी तरफ से हमेशा हम चलेंगे, उसी तरफ से चलेंगे। मतलब अगर यहाँ A है और यहाँ B है तो हम A से B की तरफ जा सकते हैं, B से A की तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बताया पास, यहाँ से इसको पास नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बंद है, इसलिए B A की तरफ नहीं आ सकता है। A आसानी से B की तरफ जा सकता है, B की तरफ जा सकता है। अब हमारा पहला कंक्लूजन है, उसको कैसे देखेंगे, उसको कैसे देखेंगे। जो पहला कंक्लूजन है मतलब G ग्रेटर देन C, G ग्रेटर देन C, ये लिखा है G ग्रेटर देन C। G से चलना है C तक, G से C तक जाना है, G से C तक जाना है तो अपना G ये है, G ये है और C ये है। मतलब यहां से पहले यहां आना होगा, इससे यहां आना होगा, तब यहां आना होगा। G से पहले F आएंगे, F से D आएंगे, तब C पर आ पाएंगे। ये इसकी इस स्टेटमेंट का मतलब है। G से C, C से G तरफ नहीं जाना है। क्यों? जिस तरफ हमने बताया, जिस तरफ मुख खुला हुआ है, जिस तरफ मुख खुला हुआ है उसी तरफ से चलना है, उसी तरफ से चलना है। तो G से जब हमने स्टार्ट किया तो यहां पर तो बंद मिल गया पास, यहां पर पास बंद है, मतलब यहां पर गेट बंद है, तो हम F आ ही नहीं सकते, F आ ही नहीं सकते। जब हम F पर ही नहीं आ सकते, F पर ही नहीं आ सकते तो C पर आना नामुमकिन है, C पर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है B ग्रेटर देन F, B ग्रेटर देन F, मतलब B से F तक जाना है, B से F तक जाना है। तो B से जब F की तरफ चलेंगे, यहां से C पर आएंगे, यहां से D पर, यहां से F पर। ठीक है, B से हमने स्टार्ट किया, यहां पर मुख खुला हुआ है, यहां पर मुख खुला हुआ है, डायरेक्ट हम C पर पहुंच गए। जहां से मुख खुला हुआ होगा वहां से हम आसानी से पार कर जाएंगे, कोई भी पास नहीं लगेगा, कोई भी पास नहीं लगेगा, C तक आ गए। अब C D पर आसानी से आ जाएगा, मुख खुला हुआ है। अब D और F के बीच इक्वल है, इक्वल का मतलब हमने बताया क्या, इक्वल का बताया इस तरफ से आ सकते हैं और इस तरफ से भी आसानी से आ जाएंगे, कोई भी पास नहीं लगेगा, मतलब आसानी से हम F तक भी पहुंच गए, आसानी से F तक भी पहुंच गए। तो B ग्रेटर देन F, ये जो अपना कंक्लूजन है बिल्कुल सही है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब
चेक कर लेते हैं। और आगे क्या आगे वाला कोई स्टेटमेंट, कोई कंक्लूजन सही है? क्या आगे वाला भी कोई कंक्लूजन सही है? तो G ग्रेटर देन F, G ग्रेटर देन F मतलब जब G से हम F की तरफ जाएंगे, G से F की तरफ जाएंगे तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गेट बंद है, क्योंकि गेट बंद है, यहां पर हम नहीं आ सकते इस तरफ। तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत। और D लेस देन G, D लेस देन G, D लेस देन G की बात करें मतलब G से D की तरफ आना है, G से D की तरफ आना है। क्यों? D से G नहीं जाना है, G से D जाना है। क्यों? क्योंकि G की तरफ गेट खुला हुआ है तो वही चल पाएगा, ना कि D। तो G से हमने स्टार्ट किया D की तरफ आना, यहां से D यहां आना है। यहां पर जब गेट बंद है तो यहाँ पर ही नहीं आ पाएंगे, तो D पर कैसे आएंगे? मतलब ये भी गलत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो B ग्रेटर देन F इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। और अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। रेलवे ग्रुप डी को देखते हुए 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल आसानी से, जिस तरीके से हमने बताया है, जिस तरीके से हमने बताया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला मतलब स्टेटमेंट, अगला जो स्टेटमेंट है Q ग्रेटर देन J, Q ग्रेटर देन J ग्रेटर देन इक्वल टू M ग्रेटर देन L इक्वल टू K लेस देन S। ये प्रश्न है और इसका जो कंक्लूजन है, इसके जो कंक्लूजन है मतलब जो निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष ऑप्शन है Q ग्रेटर देन L, Q ग्रेटर देन L। दूसरा है J ग्रेटर देन K, L लेस देन S। ये 3 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? तो हमने पहला वाला उठाया, लेस Q से L की तरफ चलना है, Q से L की तरफ चलना है। ये निशान याद रखना है, ये वाला, ये निशान याद रखना है। Q से जब L की तरफ चले, यहां से हमने J तक पहुंच गए, J तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गेट खुला हुआ है, पास यहां से आसानी से मिल जाएगा। J से M की तरफ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे भी खुला हुआ है। M से L तक भी पहुंच जाएंगे। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। और इसमें एक बात जो हमने बताया था, कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए। ये जो निशान है, ये जो निशान है ग्रेटर देन का, तो जहां Q से L तक जाने में, जब हम Q से L तक गए तो कम से कम एक बार मिलना चाहिए। क्या? ग्रेटर देन। ये कम से कम एक बार मिलना चाहिए। अधिक बार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए, तभी वहां तक
पहुंच जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, क्या दूसरा ऑप्शन भी सही है? क्या दूसरा ऑप्शन भी सही है? तो जे और के यानी जे से के तक पहुंचना है, जे से के तक पहुंचना है। जे अपनाइए, यहां से यम तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू यानी खुला हुआ गेट है। यहाँ यम आ गए, यम से यल आ गए और यल से के भी पहुंच जाएंगे, यल से के भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है। इक्वल टू का मतलब कोई भी पास लगने वाला नहीं है। और जब यहाँ जे से के चले तो कम से कम एक बार ग्रेटर देन मिला कि नहीं, ये देखना जरूरी है। कम से कम एक बार ग्रेटर देन मिलना जरूरी है। अगर यहीं पर जे से मतलब जे से यहां से हमें के तक आना था, यहां से के तक आना था, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे इक्वल है और यहां पे ग्रेटर देन है। अगर यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये कंक्लूजन गलत था। क्यों? हमने क्या कहा है, अगर ग्रेटर देन से होके जाना है, अगर ग्रेटर देन से होकर जाना है तो कम से कम ग्रेटर देन एक बार मिलना चाहिए जहां से जहां तक जाना है। तो जैसे के तक जाने में क्या एक बार भी मिलता? अगर यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन है। तो हम ये भी अपना एक बार इसमें भी मिला, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। तो यहां पर भी एक बार मिला, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। मतलब पहला और दूसरा तो सही है। अब बात करते हैं तीसरे की, L लेस देन S। L लेस देन S, L लेस देन S मतलब S से L की तरफ जाना है, इस यहां चलना है S से L की तरफ, यहां से चले L की तरफ। ठीक है, यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो के आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये मुख खुला हुआ है। तो यस से के में पहुंच गए, यस से जब के में पहुंचे और के से एल में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि के और एल के बीच इक्वल है, दोनों बराबर हैं, कोई भी उसमें पास लगने वाला नहीं है। तो यस और एल तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो ये लगा क्या है, ये लेस देन है, ये लेस देन है। तो कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। तो ये एक बार मिला, ये एक बार मिला, यस से एल तक पहुंचने में एक बार तो मिला। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न के तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं। यानी पहला, दूसरा व तीसरा तीनों निष्कर्ष सही हैं, तीनों निष्कर्ष सही हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा, शानदार तरीके से आसानी से आप बना पा रहे होंगे। अब जो भी आगे वाले एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं इनइक्वलिटी से ग्रुप डी में, तो बिल्कुल छूटने वाला प्रश्न नहीं है। बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ ना कुछ जरूर करना। ना लाइक करना हो तो आप डिसलाइक ही करना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना, कुछ ना कुछ जरूर करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है? अब ये तो एक ही स्टेटमेंट दे रहा था, ये तो एक ही स्टेटमेंट दे रहा था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं कैसा है। तीसरे प्रश्न में है क्या, u ग्रेटर देन h, u ग्रेटर देन h इक्वल g ग्रेटर देन इक्वल n। यहां पे कॉमा लगा है, यहां पर कॉमा लगा है, और दूसरा स्टेटमेंट यहीं से ज्वाइंट है, मतलब इससे अलग है, लेकिन है एक ही प्रश्न। e
लेस देन एन ग्रेटर देन W और ग्रेटर देन इक्वल O। ये अपना ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है और इसके जो कंक्लूजन है वो क्या है, G ग्रेटर देन E और दूसरा है H ग्रेटर देन N। तो ये इसके कंक्लूजन है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन पूरा दे रहा था, एक ही स्टेटमेंट पूरा दे रहा था, यानी बीच में जो कॉमा लगा है, ये कॉमा यहाँ पे नहीं दे रहा था। तो कॉमा से घबराना नहीं है, कॉमा से डरना नहीं है, वैसे ही करना है सेम तरीके से जैसे हमने एक स्टेटमेंट बनाया, अब यहाँ दो भागों में डिवाइड किया है, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम चलते थे वैसे ही चलना है। और अब देखते हैं कैसे चलना इसको है। G से E, G ग्रेटर देन E, यानी G से E तक जाना है, G से E तक जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि G से E तक जाने में ये तो अलग है, क्यों, यहाँ पे कॉमा लगा है और ये अलग है, ये कॉमा लगा है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसमें करना क्या है, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा दोनों स्टेटमेंट में। अगर दो स्टेटमेंट मतलब बीच में डिवाइड किया है तो दोनों स्टेटमेंट में कोई ना कोई अल्फाबेट जो होगा वो कॉमन जरूर होगा। तो वहीं से पकड़ना है जहां से कॉमन है। कैसे करना है, अब G से हमें E तक जाना है। जब हम G से E तक जाएंगे तो यहां से चलना है और E तक आना है। तो हम G से कहां गए, N, G से कहां, N। तो क्या हम G से N पहुंच जाएंगे, G से हम N पहुंच जाएंगे, जी बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन यहाँ भी है, इक्वल टू लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन यहाँ भी है, जहां पर ऐसे लगा हो, यानी एक तो द्वार खुला हुआ है, एक तो पास मिल गया, एक अगर पास मिल गया तो हम यन तक तो पहुंच गए। अब यन तक पहुंच गए, अगर हम यन तक पहुंच गए, इसमें कॉमन क्या है, यन। मतलब अगर यहां तक आ गए तो क्या यहां तक नहीं आ गए, मतलब इस वाले यन तक भी हम आ गए, अब यन से ई क्या पहुंच जाएंगे, जी पहुंच जाएंगे। ये जो है ये द्वार खुला हुआ है, मतलब यन से ई पहुंच जाएंगे। अब बात आती है, ये जो निशान है ग्रेटर देन का, क्या आपको कम से कम एक बार मिला, हाँ, यहां से चले यहां नहीं मिला, लेकिन जब यन से ई आए तब एक बार मिला। तो एक बार मिला, मतलब एक बार जब मिला तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा सही हो जाता है, पहला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाता है। अब दूसरे पे चेक कर लेते हैं, H से N जाना है, तो H से जब N जाएंगे तो पहुंच तो जाएंगे कैसे, H से G गए, जब H से G गए तो कोई पास लगने वाला नहीं है, क्योंकि H इक्वल टू G, H G के बराबर है, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आसानी से हम पहुंच जाएंगे G तक। अब बात आती है G से N तक जाने में, तो G से N भी पहुंच जाएंगे। क्यों G से N पहुंच जाएंगे, इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब एक तो पास मिल गया, तो N तक भी पहुंच गए, लेकिन ये वैसे कंक्लूजन है सही, लेकिन इसमें गलती क्या है, हम वहां तक जा तो सकते हैं यहां से यहां तक, लेकिन ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह है, क्या हमें एक बार भी मिला,
ये ग्रेटर देन यानी यहां से यहां तक चलने में एक बार भी नहीं मिला। लेकिन हमने पॉइंट क्या बताया था कि कम से कम एक बार मिलना तो जरूरी है, कम से कम एक बार तो मिलना जरूरी है। लेकिन एक बार भी नहीं मिला। अगर एक बार भी नहीं मिला तो यहाँ ये जो सेकंड ऑप्शन कंक्लूजन है ये गलत हो जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही यानी पहला कंक्लूजन सिर्फ सही है, तो इसका पहला ऑप्शन सत्य है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि स्टेटमेंट दिया है और कौन सा कंक्लूजन सत्य है, कौन सा सत्य, या दोनों सही है दोनों गलत है, या एक भी सही नहीं है, ऐसे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये दो जब पार्टीशन कर देता है, एक स्टेटमेंट के दो पार्टीशन कर देता है, ये इस प्रकार से निकालेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रश्न कुछ देख लेते हैं, ऐसे ही आसानी से बनाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पी स्टेटमेंट है, अपना स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन इक्वल टू R, यहां पर कॉमा लगा है, यहां पर कॉमा लगा है, उसके बाद R ग्रेटर देन T, फिर से कॉमा लगा है, T लेस देन इक्वल टू A, लेस देन इक्वल टू A। और इसके जो ऑप्शन है, दो कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन है। कंक्लूजन जो पहला है P ग्रेटर देन A, और जो दूसरा कंक्लूजन है T लेस देन P। दोस्तों ये दो कंक्लूजन है, इन दोनों में बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला जो हमने टाइप बताया, पहला जो टाइप बताया उसमें जब स्टेटमेंट हमने देखा तो स्टेटमेंट के टुकड़े नहीं थे, स्टेटमेंट के टुकड़े नहीं थे, मतलब एक ही स्टेटमेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट था। जो सेकंड टाइप बताया उसमें दो टुकड़े हो गए स्टेटमेंट के, यानी दो पार्टीशन हो गए। अब जो ये प्रश्न है इसमें तीन पार्टीशन हो गए स्टेटमेंट के, तीन पार्टीशन मतलब तीन भागों में एक स्टेटमेंट को तीन भागों में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया। तो क्या कोई दिक्कत होगी, क्या कोई इसे दिक्कत होगी करने में? इसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है करने में। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बिना पार्टीशन वाले स्टेटमेंट में किया, जैसे ही बिना पार्टीशन वाले स्टेटमेंट में किया वैसे ही इसको भी करना है, वैसे ही इसको ही करना है। तो पहला कंक्लूजन है अपना P ग्रेटर देन A, P ग्रेटर देन A अपना पहला कंक्लूजन है। मतलब हमें जाना है P से A की तरफ, P से A की तरफ। याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जिस तरफ द्वार खुला हुआ होगा, जिस तरफ मुख खुला हुआ होगा, जिस तरफ से पास मिलेगा उसी तरफ से जाना है। जैसे आप समझें, मतलब ये अगर बना है इसको आप द्वार समझें या मुख समझें या आप पास समझ लें, कुछ भी समझ लें, मतलब ऐसे बना है तो यहां से हम आसानी से जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर हम आसानी से आ जाएंगे। ये याद रखना है बस कि इसी तरफ से चलना है जिस तरफ मुख खुला हुआ है, जिस तरफ मुख खुला हुआ है। अब P से A जाए, P से A जाएंगे तो सबसे पहले P कहाँ है ये देखना है। P यहां है, P यहां है, और P से जब R जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, P से R जाना पड़ेगा। तो P से R तो आ गए, क्यों? क्योंकि एक जो पास हमें मिल जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, लेकिन एक द्वार तो खुला हुआ है, एक द्वार खुला हुआ है तो R तक तो आ गए। अब R कहां पे है, R से
हम डायरेक्ट ए पे नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि आर के बाद दूसरा जो पार्टीशन है वो टी से होके जा रहा है, वो टी से होके जा रहा है। तो आर तक हम आ गए, अब आर से टी पहुंच पाएंगे कि नहीं? आर से टी भी पहुंच जाएंगे, टी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो टी भी आ गए। टी भी, अब हम कहां तक आ गए? टी तक पहुंच गए। हमें जाना है ए तक, हमें जाना है ए तक। तो क्या टी से ए आ पाएंगे? क्या टी से ए आ पाएंगे? जी नहीं, नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर द्वार बंद है, यहां पर द्वार बंद है, तो मतलब ए तक नहीं आ सकते। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला जो जो कंक्लूजन है पहला, वो गलत हो जाता है। अब दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं। टी से पी तक पहुंचना है, टी से पी तक पहुंचना है। तो टी से पी तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टी से अगर पी तक आना है तो टी से आर तक आएंगे, टी से आर तक आएंगे। क्यों? यहां से यहां तो जा ही नहीं सकते, और टी से अगर आर पर भी आने की बात करें तो इसमें भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे पास मिल जाता हमें तो हम आर तक आ सकते थे। यहाँ पर भी पास नहीं मिला, यानी टी से हम आर पर भी नहीं आ सकते। जब हम आर पर ही नहीं आ सकते तो पी तक आने की बात तो बनती ही नहीं है। तो टी से आर तक, टी से पी भी, यानी दोनों इसके जो कंक्लूजन हैं ये गलत हैं, दोनों कंक्लूजन इसके गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है इसका। अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसमें सॉरी इसमें एक गलती हो गई, इसमें है दूसरा जो कंक्लूजन है, दूसरा जो कंक्लूजन है, यानी टी लेस देन पी। टी लेस देन पी है, मतलब पी से टी की तरफ जाना है, टी से पी नहीं जाना है, पी से टी जाना है। तो जब पी से टी जाएंगे, पी से टी जाएंगे, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होगा उसी तरफ से हम जाएंगे। तो पी से टी जाएंगे तो पी ये है, पी से हम आर आसानी से पहुंच जाएंगे, और आर से हम टी आसानी से पहुंच जाएंगे, टी भी आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना क्या है, जो चिन्ह बीच में बना हुआ है दोनों के बीच, क्या वो हमें एक बार मिला? तो यहां से यहां तक आने में हमें एक बार मिला। लेस देन हो या ग्रेटर देन, दोनों की बात बराबर है, क्योंकि लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन क्यों बराबर है? क्योंकि चलते तो हम जिस तरफ मुंह खुला उसी तरफ से, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उसी तरफ से हम बढ़ते हैं, तो दोनों की बात बराबर है। इसलिए यहां से टी से पी जब जाएंगे, पी से टी की तरफ जाएंगे, तो पी से पहले आर जाएंगे, अब आर पर आ गए तो टी पर भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पास खुला हुआ है, टी तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट, इस दूसरा कंक्लूजन जो है इसका सही है और पहला गलत है। जो दूसरा है कंक्लूजन वो सही है। केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड निष्कर्ष केवल इसका अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई समझने में। टी और पी, हमें सोचा टी से पी की तरफ जाना है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा है, स्टेटमेंट हमारा क्या है? P ग्रेटर देन Q, लेस देन इक्वल
C लेस देन इक्वल B इक्वल M ग्रेटर देन D, ये है। और इसके जो निष्कर्ष है यानी जो कंक्लूजन है, पहला है यम ग्रेटर देन क्यू, यम ग्रेटर देन क्यू, डी लेस देन इक्वल टू क्यू, यम इक्वल क्यू, सी लेस देन डी। ये चार कंक्लूजन दिए हैं। चारों कंक्लूजन में कौन सा बिल्कुल सही अनुसरण करता है, कौन सा बिल्कुल सही अनुसरण करता है इसका, तो करना क्या है, कैसे इसको करना है कंक्लूजन। यानी पहला अगर कंक्लूजन देखें, पहला हम कंक्लूजन देखें तो पहला क्या है, यम ग्रेटर देन क्यू, यानी यम से क्यू तक जाना है, यम से क्यू तक जाना है, ये अपना यम है और यहां तक आना है, यहां तक आना है। तो अगर यम से चलें बी की तरफ, यम से चलें बी की तरफ तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि यम और बी बराबर हैं, आप आसानी से आ जाएंगे। अब बी से सी में भी आसानी से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी और सी, बी बड़ा है या फिर उसके बराबर है, बी बड़ा है या फिर उसके बराबर है सी के, तो यहां पर एक पास मिलता है ये, तो इसको हम पार कर जाएंगे, इसको हम पार कर जाएंगे, सी पर आ गए। अब सी से क्यू, सी से क्यू, सी से भी क्यू आ जाएंगे। क्यों? सेम जो यहां पर चिन्ह है वो सेम यहां पर है, यानी यहां पर भी पास मिलता है, तो सी से क्यू भी आ गए यहां तक। अब हमने देखा यम से चले और क्यू तक आ तो गए, यम से चले और क्यू तक आ गए, लेकिन जो हमने पॉइंट बताया है क्या, जो बीच में निशान लगा है, जो बीच में निशान ग्रेटर देन का लगा है, कम से कम दोस्तों, कम से कम एक बार मिलना चाहिए, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। तो क्या यम से क्यू तक आने में एक बार भी मिला? यहां पर इक्वल, यहां पर बी की तरफ से देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल, सी की तरफ से देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल, यानी जो ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, केवल ग्रेटर देन। हमें क्या एक बार भी मिला? एक बार भी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन एक बार भी नहीं मिला, लेकिन कम से कम एक बार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो जो पहला स्टेट में कंक्लूजन है वो गलत हो जाता है, पहला बिल्कुल गलत है। अब डी लेस देन इक्वल क्यू, लेस देन इक्वल क्यू मतलब डी और लेस देन इक्वल टू क्यू है, तो मतलब क्यू से डी जाना है, क्यू से डी जाना है। हमेशा याद रखना है, जिस तरफ बंद होगा उस तरफ से चलना ही नहीं है, जिस तरफ बंद होगा उस तरफ से चलना ही नहीं है। तो क्यू से चलेंगे डी, क्यू से डी जाना है, यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, यहां से जब यहां आना है, कहां तक? क्यू से डी, तो क्यू से डी जाएंगे तो सबसे पहले तो यहां से ही नहीं बढ़ पाएंगे सी तक, यहां से जब डी जाना है तो क्यू से जब सी आएंगे, सी से बी आएंगे, बी से एम, तब एम से डी आ पाएंगे, तब एम से डी आ पाएंगे। लेकिन जब हम सी पर ही नहीं पहुंच सकते तो बी पर ही मुश्किल है, तो डी पर कैसे पहुंचेंगे? यानी यहां पर हमें पास नहीं मिला क्यू से सी जाने में, तो ये भी कंक्लूजन गलत है। दूसरा भी गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है। अब यम इक्वल क्यू, यम इक्वल क्यू, यम इक्वल क्यू
यानी यम से क्यू तक जाना है, यम से क्यू तक जाना है। यम से अगर क्यू तक जाना है तो कैसे जाएंगे? यम से क्यू तक जाना है तो यम से क्यू तक जाने के लिए क्या करेंगे? यम से बी क्या आ पाएंगे? बिल्कुल आसानी से यम से बी आ जाएंगे और बी से सी भी आ जाएंगे, सी से क्यू भी आ जाएंगे। यानी या फिर क्यू यहां से क्यू से इधर चलेंगे, क्यू से इधर चलेंगे तब तो नहीं जा सकते, लेकिन यम से इधर तो आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो सकता है, सही हो सकता है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, सही हो सकता है। जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है सही। अब बढ़ते हैं आगे, सी लेस देन डी, मतलब डी से सी तक जाना है, डी से सी तक जाना है। तो क्या डी से हम यम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब डी से सी, यहां सी हटाना है तो यम ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो सी कैसे पहुंचेंगे? तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो केवल इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल तीसरा निष्कर्ष हो सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी अगर है उसकी, तो हो सकता है, केवल तीसरा हो सकता है। चलिए यहां तक बात बिल्कुल बन गई होगी। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एकदम गजब तरीके से समझ में आ रहा होगा, आसानी से हम बना पा रहे होंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों के पास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक कर देना, अगर ना इच्छा हो तो डिसलाइक कर देना। कुछ भी करना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना, कुछ ना कुछ जरूर करना। अब एक प्रश्न देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टेटमेंट हमारा है यस इक्वल यू ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन एल, ग्रेटर देन इक्वल वाई, लेस देन आर, लेस देन इक्वल बी। ये हमारा स्टेटमेंट है। और इसके जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन, यानी इसके जो कंक्लूजन है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है? के लेस देन वाई, के लेस देन वाई, एल ग्रेटर देन वाई, एल इक्वल टू वाई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा निष्कर्ष इसका बिल्कुल सही से अनुसरण करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन रहा बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब जरूरत नहीं है इससे ज्यादा बताने की, और जो ये प्रश्न इनइक्वालिटी से एग्जाम में रेलवे बोर्ड में पूछे आ रहे हैं, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही शानदार तरीके से बढ़िया ट्रिक के साथ।